नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिर्धा उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हमने दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर श्रृंखला को पढ़ना स्टार्ट किया था और इसी मंदिर श्रृंखला में हमने सबसे पहले गजानन जी के मंदिर पढ़े थे। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। हैरम गणपति बीकानेर में है। आदमकद गणेश मंदिर घाणेराव पाली में है। और दोस्तों बाजना गणेश मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। नाचना गणेश मंदिर अलवर में है। दोस्तों बोहरा गणेश मंदिर आप जानते हो दोस्तों आहड़ उदयपुर में है। और इसके अलावा मोती डूंगरी का गणेश मंदिर जयपुर में है। ये गजानन जी के मंदिर पढ़े थे। इसके बाद में हमने दोस्तों जैन मंदिरों की एक श्रृंखला पढ़ी थी। तो मेरा प्रयास रहेगा आप कंटिन्यू सुनने का प्रयास करना और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही एक रफ कॉपी के अंदर लिख लेना ताकि आपको ऐसे याद हो जाए। बीकानेर में भांडासा का जैन मंदिर था। इसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों बालोतरा, तो बालोतरा के अंदर नाकोड़ा का जैन मंदिर था। नाकोड़ा का जैन मंदिर जिसे नाकोड़ा भैरव मंदिर भी कहते हैं, नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद में हमने दोस्तों सिरोही में देखा था। सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर थे जो कि 5 मंदिरों का समूह था। उसके बाद में हमने पाली में देखे थे दोस्तों जैन मंदिर। और पाली में आप जानते हो दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर है। इसके अलावा वरकाणा का जैन मंदिर है। मोछाणा महावीर मंदिर है। फालना का स्वर्ण मंदिर है। इसके बाद में हमने उदयपुर में देखा था दोस्तों धुलेव गांव में ऋषभ देव का जैन मंदिर था। इसके बाद में चित्तौड़ में दोस्तों 27 देवरियां पढ़ी थी हमने। इसके बाद में हमने झालावाड़ में पढ़ा था दोस्तों। और झालावाड़ में आप जानते हो दोस्तों शांतिनाथ का जैन मंदिर, चांदखेड़ी का जैन मंदिर और नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर था। इसके आगे चले तो दोस्तों आपने करौली के अंदर पढ़ा था दोस्तों और वो श्री महावीर जी का जैन मंदिर पढ़ा था। और उससे आगे चलें तो आपने खेड़तल तिजारा के अंदर पढ़ा था दोस्तों। एक तो तिजारा का जैन मंदिर और एक 9 गांवा या 9 गजा का जैन मंदिर और एक आपने अजमेर में पढ़ा था दोस्तों सोनी जी की नसियाँ जिसे लाल मंदिर कहते हैं। ये जैन मंदिर पढ़े थे हमने 15-16 के लगभग। और इसके बाद हमने पढ़े थे नाथ संप्रदाय के मंदिर। उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों महामंदिर जो कहाँ है दोस्तों जोधपुर में, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों शीरे मंदिर जो कहाँ है दोस्तों जालोर में, जो नाथ संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और एक आपने पढ़ा था दोस्तों भरतरी मंदिर जो कि सरिस का अभ्यारण्य अलवर में था। इसके बाद में भगवान शिव के मंदिर हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों बाड़मेर के अंदर किराडू का सोमेश्वर मंदिर और बालोतरा के अंदर दोस्तों हल्देश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद में आपने पढ़ा था दोस्तों सांचौर के अंदर दोस्तों शेवाड़ा का शिव मंदिर और जालोर के अंदर आपने पढ़ा था दोस्तों आपेश्वर महादेव मंदिर या अपराजितेश्वर महादेव मंदिर। और इसके बाद में आपने सिरोही के अंदर पढ़े थे दोस्तों अचलेश्वर महादेव मंदिर और शारणेश्वर महादेव मंदिर। अब सिरोही के पास में ही है दोस्तों पाली और पाली के अंदर जो भगवान शिव के मंदिर हैं हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो जुड़िएगा मेरे साथ, बात करते हैं दोस्तों। हमें देखना है एक पाली के अंदर महादेव जी हैं और उनका नाम है दोस्तों सालेश्वर महादेव मंदिर। सालेश्वर महादेव मंदिर। शारणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ था दोस्तों? सिरोही के अंदर माउंट आबू में। और ये है सालेश्वर महादेव मंदिर। छोटे छोटे मंदिर मैं पहले ले रहा हूँ, आगे और भी जैसे आएंगे क्रम से मैं अपने आप चलता जाऊँगा। ये सालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है तो आप बताओगे दोस्तों पाली के अंदर है। और ये जो सालेश्वर मंदिर है इसकी विशेषता क्या है तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। इस सालेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता दोस्तों, यहाँ भगवान परशुराम के पिताजी जिनका नाम है दोस्तों जमदागन ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की। यहाँ से बस यही सवाल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। भगवान परशुराम के जो पिताजी हैं जिनका नाम था दोस्तों जमदागन ऋषि, उन्होंने महादेव जी की, भगवान शिव की जिस जगह पे तपस्या की वो जगह दोस्तों पाली के अंदर है और वो मंदिर क्या कहलाता है? सालेश्वर महादेव मंदिर।
दिमाग में रखना दोस्तों, सालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पाली में। शारणेश्वर महादेव मंदिर कल हमने पढ़ा था, और शारणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में। थोड़ा सा ही अंतर है, शारणेश्वर सालेश्वर, शारणेश्वर सालेश्वर। शारणेश्वर तो कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में, और सालेश्वर कहाँ है दोस्तों? पाली में। पाली में जो भी महादेव जी के मंदिर है मैं उनकी बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। एक है भैया परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। अभी दोस्तों श्रावण के अंदर आपको पता होगा हर सोमवार को यहाँ पे विशाल मेला लगता था, और दोस्तों खूब लोग दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए जाते थे और महादेव जी के दर्शन करने जाते थे। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो परशुराम महादेव मंदिर है ये दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो आप जानते हो दोस्तों, परशुराम महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? पाली में। दोस्तों इस परशुराम महादेव मंदिर की मैं बात करूं दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो परशुराम महादेव मंदिर है इसे और क्या कहते हैं? तो परशुराम महादेव मंदिर की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अन्य नाम तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो परशुराम महादेव मंदिर है इसे और क्या कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसे कहते हैं भैया राजस्थान का अमरनाथ। कोई अगर अमरनाथ की यात्रा ना कर सके तो वो दोस्तों ध्यान कर लें, परशुराम महादेव जी के भी जाके और दोस्तों अमरनाथ की फीलिंग ले सकता है। तो राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? परशुराम महादेव मंदिर को। और परशुराम महादेव मंदिर ध्यान कर लें दोस्तों, पहाड़ियों के बीच में दोस्तों बना हुआ एक मंदिर है, और ये है कहाँ पे? तो है तो पाली जिले में, लेकिन दोस्तों सीमा लगती है 2-3 जिलों की, उदयपुर की, राजसमंद की और पाली की। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों परशुराम महादेव जी को और क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ। तो मेरे से अब रहा नहीं जाएगा, आगे आप पढ़ोगे दोस्तों उदयपुर के अंदर और शंकर भगवान के मंदिर। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहते हैं? हम उदयपुर में पढ़ेंगे ये मेवाड़ का अमरनाथ। तो दिमाग में रखना दोस्तों, मेवाड़ का अमरनाथ कहते हैं भैया गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। सर ये कहाँ पड़ता है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर? तो दोस्तों दिमाग में रखना, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है भैया उदयपुर में, और उदयपुर में भी एक जगह है तित्तरडी गांव। कौन सा गांव है? तित्तरडी गांव। वहीं दोस्तों ध्यान कर लें ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पड़ने वाला है, हम आगे पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहते हैं? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों गिरवा का अमरनाथ किसे कहते हैं? गिरवा का अमरनाथ। तो भी दिमाग में रखना दोस्तों, गिरवा का अमरनाथ किसे कहते हैं? तो गिरवा का अमरनाथ भी कहेंगे भैया गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को, जो कहाँ पड़ता है भैया? उदयपुर में। सुनो दोस्तों ये गिरवा क्या है? तो दिमाग में रखना, उदयपुर के अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है, तस्तरी की आकृति की जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा। आप राजस्थान के भूगोल में पढ़ते होंगे दोस्तों, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा। ये मैं आगे नोट में कभी लिखा दूंगा जब मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पढ़ाऊंगा। वैसे अगर आपसे पूछ ले गिर किसकी नस्ल है? केवल गिर। तो दिमाग में रखना दोस्तों गाय की नस्ल है गिर, जिसे रेंडा भी कहते हैं, और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों गाय की नस्ल जिसे गिर या रेंडा कहते हैं। खैर मैं आता हूं दोस्तों परशुराम महादेव मंदिर में। आपने देखा है दोस्तों इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ये जो परशुराम महादेव मंदिर है ये दोस्तों किसके समीप है, किसके नज़दीक पड़ता है? तो दिमाग में रखना दोस्तों ये नज़दीक पड़ता है भैया कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के। कुंभलगढ़ दुर्ग से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी है। अगर कभी आप दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग देखने जाओ तो वहाँ परशुराम महादेव जी के भी दर्शन कर लेना, नज़दीक ही है। यदि कभी आप परशुराम महादेव जी के मंदिर में जाओ तो नज़दीक ही पड़ता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। मैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग की आगे चर्चा कर दूंगा। कुंभलगढ़ दुर्ग खुद कहाँ है? ये पड़ता है भैया राजसमंद में, राजसमंद जिले के अंदर आ जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। हालांकि पाली की सीमा पर भी है, उदयपुर की सीमा पर भी है, 3 जिलों की सीमा लगती है। वहीं पे दोस्तों ध्यान कर ले परशुराम महादेव मंदिर है। मेन पॉइंट से मत हटना, परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? पाली में। किसके समीप है? कुंभलगढ़ दुर्ग के। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है भैया? राजसमंद में। और परशुराम महादेव का जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे यही पूछेंगे दोस्तों राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो दोस्तों राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? परशुराम महादेव मंदिर को। और मैं बात कर लेता हूं भैया ये जो परशुराम महादेव मंदिर है इसी की मैं लिख देता हूं विशेषता। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों विशेषता में दोस्तों इस स्थान पर भगवान परशुराम ने
ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव की तपस्या की तपस्या की तपस्या की। अतः इस मंदिर को परशुराम महादेव कहते हैं। मंदिर को परशुराम महादेव कहते हैं। परशुराम महादेव कहते हैं। महादेव कहते हैं। बस कुछ नहीं याद रखना, परशुराम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, परशुराम महादेव। मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, हल्का सा जो भी हमने देखा है। अभी हमने मंदिर पढ़ा है परशुराम महादेव मंदिर, में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो दोस्तों, परशुराम महादेव मंदिर कहाँ है, पाली में। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का अमरनाथ। तो मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहते हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। और ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, मैं कोष्टक में यू लिख देता हूँ, मतलब उदयपुर में है। गिरवा का अमरनाथ किसे कहते हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को। और गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा। ये परशुराम महादेव मंदिर किसके समीप है, कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। और ये जो परशुराम महादेव मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों भगवान परशुराम ने महादेव जी की तपस्या यहीं की थी, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, परशुराम महादेव मंदिर। सावन में दोस्तों मेला लगा रहता है, और वास्तव में वो रमणीक स्थान है, क्योंकि तपोभूमि, किसी ऋषियों की तपोभूमि तो दोस्तों रमणीक स्थान ही होगी। खूब आनंद आता है, और कोई सावन में नहीं गया हो तो अभी भी जाके दोस्तों घूम के आ सकता है और महादेव जी के दर्शन पा सकता है। खैर, ये हमने मंदिर पढ़े। पाली के अंदर दोस्तों हमने 2 महादेव जी पढ़े हैं। एक तो पढ़ा सालेश्वर महादेव मंदिर, और दूसरा पढ़ा हमने दोस्तों परशुराम महादेव मंदिर। और परशुराम महादेव मंदिर किसके समीप है, कुंभलगढ़ गए। तो अब वही बात, क्या करूं ओ लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर, मेरे से रहा नहीं जाएगा। थोड़ी सी बातें मैं कुंभलगढ़ दुर्ग की कर लेता हूं। वो जो रफ कॉपी में साइड में कहीं लिखते चलना आप, मेन मंदिरों में भले ही नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे दुर्ग तो जब आएगा दुर्ग उस टाइम मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूँ, हल्का सा देखो दोस्तों। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक दुर्ग है जिसका नाम है भैया कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा अभी, हो दुर्ग में डिटेल में ज़्यादा बातें करूंगा। कुंभलगढ़ दुर्ग, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कौन से स्थान पर है, तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों। ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है भैया, ये पड़ता है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में, हालांकि राजसमंद पाली और उदयपुर की सीमा पर है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आप बताओगे दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जो दोस्तों किसी पहाड़ी पर बना हो उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। और कैसा दुर्ग है, और ये है भैया एरण्य दुर्ग। एरण्य दुर्ग क्या होता है, तो आप जानते हो दोस्तों, ऐसा दुर्ग जहाँ कंकड़ पत्थर कंटीली झाड़ियाँ और जाने के लिए दुर्गम रास्ते हो, उसे क्या कहते हैं, एरण्य दुर्ग। और ये कैसा दुर्ग है, ये है वन्य दुर्ग, यानी कि जहाँ दोस्तों चारों तरफ वन ही वन हो। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। अब मैं बात करूँ इस कुंभलगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माता कौन था, तो आप जानते हो दोस्तों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। मैं 2-4 ही बातें करूंगा, ज़्यादा नहीं। अभी महाराणा कुंभा की बात कर लूँ तो आप जानते हो दोस्तों, इनका शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 ईस्वी। मेवाड़ की धरती पे इन्होंने शासन किया था। वही महाराणा कुंभा जिन्हें दोस्तों कवि राजा श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद के अंदर इन कुंभा के बारे में लिखा है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग थे, उन 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये बात शायद मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें स्थायी याद हो जाए। ये जो महाराणा कुंभा है दोस्तों, इन्होंने ये दुर्ग तो बना दिया, लेकिन इसका नामकरण ध्यान कर लें, कुंभलगढ़ कैसे हुआ, तो आप खुद सोचें दोस्तों। महाराणा कुंभा की जो पत्नी है, पत्नी कुंभल देवी के नाम पर, पत्नी कुंभल देवी के नाम पर, दिमाग में रखना दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था, कुंभल देवी, और उसी के नाम पर दोस्तों इस दुर्ग का नाम क्या हुआ, कुंभलगढ़। देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, पति का नाम कुंभा और पत्नी का नाम कुंभली। कुंभा और कुंभली मिलते जुलते नाम है, दिमाग में रखना। खैर जो भी हो, ऐसे ही एक ध्यान कर लें, एक दिन मैंने बताया था जयपुर का राजा बहुत सौभाग्यशाली था, और उसका नाम था दोस्तों सवाई जय सिंह। वही सवाई जय सिंह जिसने 18 नवंबर 1727 को क्या बसाया था, जयपुर। सवाई जय सिंह सौभाग्यशाली कैसे था, उसके दोस्तों कभी मतलब अंधेरा होता ही नहीं था। उसके घर में ध्यान कर लें, एक तो सूरज और एक क्या थी, चांद। याद करें दोस्तों, अगर पुराने वीडियो देखें तो मैंने बताया उसकी एक पत्नी थी सूरज कंवर, एक पत्नी थी चांद कंवर। सूरज कंवर के जन्मा था ईश्वरी सिंह और चांद कंवर के जन्मा था माधो सिंह। सौभाग्यशाली है।
सूरज डूबता चांद उदय हो जाता, तो उसके घर में तो कभी अंधेरा होता ही नहीं। खैर दिमाग में रखना, मैं आता हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग में। दिमाग में रखें दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना भैया, इसके प्रवेश द्वार, भाई सबसे पहले आपको एंट्री भी तो करनी है, प्रवेश द्वार। तो यहाँ ध्यान कर लें दोस्तों, कौन से प्रवेश द्वार हैं, तो दिमाग में रखना, एक तो है भैया ओरठा पोड़, ओरठा पोड़, ओरठा पोड़। एक दोस्तों प्रवेश द्वार की बात कर रहा हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग की, और कौन सा प्रवेश द्वार है, तो दिमाग में रखें दोस्तों फतेहपोड़, फतेहपोड़। और प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हनुमानपोड़, हनुमानपोड़। और एक दरवाज़ा है जिसका नाम है दोस्तों विजयपोड़। तो मैं यहाँ नीचे लिख दूँ दोस्तों, इसके 4 दरवाजे मेन हैं विजयपोड़। सबसे पहला जो दरवाज़ा उसका नाम है ओरठापोड़। थारी मने ओरठा है, बचपन में थे यान खूब शरारता करी होली ताके दोस्तां के साथ आ चॉकलेट मन दे दे, नहीं तो थारी मने ओरठा है, सब बातें में हमारे दोस्तां ने बताए थे ओरठा है। तो दिमाग में रखना ओरठापोड़। ऐसे करके तुम ध्यान कर लें, चॉकलेट तुम्हारे दोस्त से फतेह कर लेते थे। ओरठापोड़, फतेहपोड़, हनुमानपोड़ और दोस्तों विजयपोड़। ये ध्यान करना दोस्तों किस दुर्ग के दरवाजे हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के। मैं आगे चलता हूं दोस्तों, आप जैसे ही कुंभलगढ़ के अंदर एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर दोस्तों मंदिर कौन सा है। तो दिमाग में रखें दोस्तों, इसके अंदर महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम है दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर। महाराणा कुंभा ने बनाया है दोस्तों, तो मंदिर कौन सा है दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर। अब जैसे ही आपने एंट्री कर ली तो मंदिर के बाद में तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों इसमें महल कौन से हैं। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसमें एक तो महल है दोस्तों बादल महल। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों वही बादल महल जिसमें आपको पता होगा 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हाइट में सबसे ऊंचाई पर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बादल महल। और दोस्तों इसके अंदर और कौन सा महल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें है भैया जाली रानी का मालिया, जाली रानी का मालिया। दोस्तों दिमाग में रखना, महाराणा कुंभा की एक और पत्नी थी जिसका नाम था झालावाड़ की होगी, इसी वजह से ध्यान कर लें दोस्तों उसे कहते हैं झाली रानी, और उसका नाम था स्वरूप दे। झाली रानी स्वरूप दे की दोस्तों एक महल बनाया उसके लिए, उसे क्या कहते हैं, झाली रानी का मालिया। तो दिमाग में रख लें महल, मैं ज़्यादा अभी डिटेल नहीं करा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान करना, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसी के बारे में मैं बता दूं, तो यहाँ पे दोस्तों जलाशय कौन से हैं इसके अंदर, और कौन से जलाशय थे, कौन से जलाशय कुंभलगढ़ में। एक तो है दोस्तों मामा कुंड, मामा कुंड। दिमाग में रखना दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले मामा कुंड किसके अंदर है तो दिमाग में रखना दोस्तों। और इसमें है दोस्तों एक है भैया झालरा कुंड, मामा कुंड और झालरा कुंड। दिमाग में रख लेना दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और ज़्यादा नहीं, एक मैं हल्की सी बात कर दूं दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, इसके बारे में कथन है, और कथन किसका है दोस्तों, वो है भैया अबुल फजल का। अबुल फजल कौन है, तो आप जानते हो दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल था एक बंदा जिसका नाम क्या था, अबुल फजल। और उसी अबुल फजल ने दोस्तों एक किताब लिखी थी अकबरनामा, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ये जो अबुल फजल है, ये दोस्तों इसके बारे में क्या कहता है कथन, तो मैं ज़्यादा यूँ कथन की लाइनें ना लिखा के और आप समझने का प्रयास करना दोस्तों, कथन क्या कह रहा है हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये मैंने एक पगड़ी बनाने का प्रयास किया है, आपको थोड़ा सा समझ में आए तो। अबुल फजल ये कहता है, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो सबसे पहली चीज तो ये, अबुल फजल को ऐसा कुंभलगढ़ के अंदर क्या दिखाई दिया जो इसने राह चलते चलते बाका फाड़ा, और बाका फाड़ा तभी तो इसकी पगड़ी गिरी होगी। तुम भी राह चलते इधर उधर बाके फाड़ते हो ना, बाके फाड़ना बंद कर दो। तो दिमाग में रखना दोस्तों, कुंभलगढ़ के बारे में ही ध्यान करें। कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे कहते हैं कटारगढ़, और उसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल क्या कहता है, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है, इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। खैर, रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी इस अबुल फजल ने कहा था, क्या कहा था, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर में। मैं मजाक में कहता हूँ अबुल फजल ने किस दुर्ग को चड्डी पहनाई, तो अबुल फजल ने किस दुर्ग को चड्डी पहनाई, रणथंभौर दुर्ग को। यार अबुल फजल का शापा कहाँ गिरा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये दुर्गों में मैं बहुत डिटेल करूंगा, अभी मैंने मोटी मोटी कुछ बातें, ऐसे ही नाम आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बातें कर लेता हूं और उससे आपको फायदा भी मिल जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें क्या है कि सीखते चलते हैं तो आगे फायदा मिलता है। और ऐसे ही चलो मैं एक इजी तरीके से और इसी कुंभलगढ़ की थोड़ी सी एक स्लाइड में मैं आपके साथ बात कर लेता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। हल्का सा देखो भैया,
ये जो कुंभलगढ़ है, इसी कुंभलगढ़ के अंदर इधर देखना भैया, ये है भैया एक लघु दुर्ग जिसे कहते हैं कटारगढ़। अब सुनो इधर देखो, ये जो कुंभलगढ़ है ना, इसी कुंभलगढ़ में देखो ये क्या है भैया, कटारगढ़। और ये जो कटारगढ़ है ना, इधर देखो दोस्तों, इसी कटारगढ़ में बैठा बैठा महाराणा कुंभा, ध्यान कर लें दोस्तों, संपूर्ण मेवाड़ पे क्या रखता था, नजर। और इसी वजह से दोस्तों ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया भैया कटारगढ़, कटारगढ़। और ये जो कटारगढ़ है ना, इस कटारगढ़ को क्या कहते हैं भैया, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। आप जानते हो दोस्तों, इसी के अंदर बैठा बैठा महाराणा कुंभा संपूर्ण मेवाड़ पे, ध्यान कर लें, सीसीटीवी कैमरे लगा के और देखते थे कि कहीं कोई हमला तो नहीं हो जाए मेवाड़ के क्षेत्र पे। तो इसी कटारगढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ की आंख। और ये जो हम दुर्ग देख रहे हैं, ये कौन सा दुर्ग है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। आप जानते हो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कटारगढ़। इसकी बातें कुछ जो रही हुई है मैं उनकी बात करता हूँ। इधर देखो दोस्तों, इसको आप ऐसे पढ़ा करो, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जन्म, तो आप जानते हो दोस्तों इसके अंदर जन्म किसका हुआ, तो महाराणा प्रताप का। मैं शॉर्ट में ही नाम लिख रहा हूँ भाई, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 को। दिमाग में रखना दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक आपको पता होगा महल है, मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ दोस्तों। इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक महल है और उस महल का नाम क्या है दोस्तों, बादल महल। इसी देखो बादल महल के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, जन्म किसका हो रहा है, महाराणा प्रताप का। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, तो दिमाग में रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ कब हुआ, 9 मई 1540 को। और दोस्तों किस में हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर। ध्यान करना दोस्तों, एक बादल महल है और उसी बादल महल में जन्म हुआ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ के अंदर आप उसे पूछ ले राज्याभिषेक किसका हुआ, राज तिलक किसका हुआ, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ के अंदर, ध्यान करना दोस्तों, राज्याभिषेक किसका हो रहा है, तो तुम जानते हो महाराणा प्रताप के पापा हैं जिनका नाम है दोस्तों उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह का ध्यान करना दोस्तों, जो राज्याभिषेक हो रहा है वो किस में हो रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। हालांकि आप जानते हो दोस्तों, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से दोस्तों, ध्यान कर लें, बनवीर के चंगुल से, जो बनवीर है आप जानते हो दोस्तों, उदय सिंह को मारना चाहते थे। और बनवीर कौन है, तो आप जानते हो दोस्तों, राणा सांगा के बड़े भाई हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। और तेज गति के धावक होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। वो जो पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी एक दासी थी जिसका नाम था पुतल दे। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी जिसका नाम है पुतल दे, और उसी पुतल दे का बेटा कौन था, बनवीर। और बनवीर ने, ध्यान करना दोस्तों, राणा सांगा का एक बेटा है जिसका नाम है विक्रमादित्य, उसकी तो हत्या कर दी थी और उदय सिंह को मारना चाहता था। लेकिन दोस्तों पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके और महाराणा उदय सिंह को दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग से निकाला। और दोस्तों कहाँ पे लाके रखा, तो आप जानते हो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रखा था। और दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था, उसका नाम था दोस्तों आशा देवपुरा, आशा देवपुरा। देखो पन्ना धाय को आशा थी, पन्ना धाय को आशा थी, इसीलिए पन्ना धाय उदय सिंह को बचाकर किसके पास लाई, आशा देवपुरा के पास। वही आशा देवपुरा जिनकी पीढ़ी के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, एक हुए थे हीरालाल देवपुरा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। वही हीरालाल देवपुरा जो राजस्थान में सबसे छोटी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, वही हीरालाल देवपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री जो दोस्तों हमारे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, उनका नाम भी क्या है दोस्तों, हीरालाल देवपुरा। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही सुन लिया करो, केवल ये बातें सुनी हुई भी आपको फायदा दे देगी। मैं आता हूँ कुंभलगढ़ में। देखो जन्म किसका हुआ, महाराणा प्रताप का। राज्याभिषेक किसका हो रहा है, महाराणा उदय सिंह का। और मैं बात कर देता हूँ दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, हत्या किसकी हो रही है, तो आप जानते हो दोस्तों महाराणा कुंभा की। और महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, तो इन्हीं का एक बेटा था, देखो उसका नाम क्या है दोस्तों, उदा। नाम ही लग रहा है ना तुम्हें, उंदा, उंदा, उंदा ही तो था, तभी तो बाप को कटार घोप के मार दिया। तो कुंभा की हत्या किसने की है दोस्तों, उदा ने। और उदा ने दोस्तों हत्या कहाँ की है दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। लेकिन दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, छतरी किसकी बनी हुई है, तो आप जानते हो दोस्तों इसमें छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया की। सर ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है, तो तुम जानते हो दोस्तों राणा सांगा के बड़े भाई थे और तेज गति के धावक थे, इसी कारण इन्हें कहते हैं उड़ना राजकुमार।
पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, और वो कहाँ बनी हुई है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। मैंने ऐसे ही थोड़ी सी बातें कर ली हो, मस्ती मस्ती में ध्यान करना। पढ़ तो हम मंदिर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक कुंभलगढ़ दुर्ग का आपका बेस तो तैयार हो। ऐसे ही हम बीच बीच में कभी छोटे मोटे दुर्ग आएंगे ना, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता चलूंगा, ताकि ध्यान कर लें, जिस दिन दुर्ग पढ़ेंगे ना उस दिन तुम्हें सारे दुर्ग आएंगे, अरे एकदम कंटस हो जाएंगे। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही देखो तुम्हें दिख रहा है ना कटारगढ़, और इसी कटारगढ़ में देखो कौन बैठा है? महाराणा कुंभा, और संपूर्ण मेवाड़ पे नजर रखता है। इसी कारण कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। लेकिन आपसे पूछ ले आंख वाला किला कौन सा है? वो है भैया बाला किला। और बाला किला कहाँ पड़ता है भैया? अलवर में। वही बाला किला जिसे क्या कहते हैं? कुंवारा किला। वैसे गाना तो सुना है ना, आंख मारे लड़की आंख मारे। ये मत कह देना गुरुजी लड़की आंख क्यों मार रही है। लड़की आंख मार रही है क्योंकि वो बाला क्या है? कुंवारी है। बाला क्या है? कुंवारी है। तो बाला किला को ही और क्या कहते हैं दोस्तों? कुंवारा किला। और उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? आंख वाला किला। लेकिन आपसे पूछ ले मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भैया कटारगढ़ को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो इसी कुंभलगढ़ के अंदर देखो जन्म कौन रहे हैं? महाराणा प्रताप। राज्याभिषेक किसका हो रहा है? महाराणा उदय सिंह का। हत्या किसकी हो रही है? कुंभा की। और छतरी किसकी बनी हुई है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। वापिस देखें एक बार, जन्म महाराणा प्रताप का, राज्याभिषेक उदय सिंह का, और हत्या किसकी हो रही है? कुंभा की। और छतरी किसकी बन रही है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। मेरे हिसाब से बेटर तरीके से याद रह जाएगा। यही देखा है आपने अभी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। और मैं इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की वापिस चर्चा कर देता हूँ दोस्तों। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान कर लें दोस्तों। अबुल फजल ने कहा था कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद। ये मैंने थोड़ी सी ऐसे ही चर्चा कर दी। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, मंदिर। और मंदिर कहाँ के पढ़ रहे हैं? पाली के मंदिर। और पाली के मंदिरों में आपने 2 मंदिर देखे हैं। एक तो है दोस्तों शालेश्वर महादेव मंदिर, और एक पढ़ा है तुमने दोस्तों परशुराम महादेव मंदिर। और वही परशुराम महादेव मंदिर जिसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ। तो गिरवा का अमरनाथ किसे कहते हैं? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहते हैं? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। मैं आता हूँ दोस्तों अब आगे, और जो मंदिर हैं उनमें बात करता हूँ दोस्तों। महादेव जी के मंदिरों में एक है दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर। बैजनाथ महादेव मंदिर। सर इसका अन्य नाम क्या है? तो मैं सबसे पहले अन्य नाम लिख देता हूँ, बैजनाथ महादेव मंदिर का अन्य नाम। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसी बैजनाथ महादेव मंदिर को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया नींबों का नाथ। नींबों का नाथ महादेव मंदिर। नींबों का नाथ महादेव मंदिर। तो दिमाग में रख लेना, बैजनाथ महादेव मंदिर को और क्या कहते हैं? नींबों का नाथ। ये बैजनाथ महादेव मंदिर कौन से स्थान पर है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? पाली में। और इसकी विशेषता क्या है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, कहते हैं भैया, आपने कौरव और पांडवों के बारे में जरूर सुना होगा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, यहाँ दिमाग में रखें दोस्तों, यहाँ पांडवों की माता कुंती ने, भैया पांडवों की माता कुंती ने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव की आराधना की। तो दिमाग में रखना, पांडवों की माता थी जिसका नाम क्या है दोस्तों? कुंती। और कुंती ने ही, ध्यान कर लें दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर के अंदर, जिसे नींबों का नाथ भी कहते हैं, यहाँ पे तपस्या की थी। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। देखो भैया, कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ बाएँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बाएँ मतलब लड़कियाँ, गर्ल्स, हम मारवाड़ी में कहते हैं बाएँ बाएँ। तो सुनना दोस्तों, ये जो बाएँ हैं ना, एक बार क्लास की बात बता रहा हूँ, मैं यही मंदिर पढ़ा रहा था और मैंने लिखा दिया, और एक बाई ने ध्यान कर केवल बिंदी लगाना भूल गई। तो आप खुद सोचें, अगर आपने कुंती शब्द लिखा है और बिंदी नहीं लगाया तो शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हंसी आ रही होगी ना? थोड़ा सा हंस लें, हंसना भी जरूरी है जीवन में। खैर, आता हूँ मैं, इधर देखें दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर। और इसी बैजनाथ महादेव मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? नींबों का नाथ। और दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? पाली में। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान कर लें, किसने तपस्या की थी? तो पांडवों की माता कुंती ने तपस्या की थी। अभी हम पाली के मंदिर देख रहे हैं, इसमें आपने कौन से देखे? सालेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ जमदागन ऋषि ने तपस्या की थी। इसके अलावा परशुराम महादेव मंदिर, जहाँ परशुराम जी ने तपस्या की थी। और देखा तुमने बैजनाथ महादेव मंदिर, यहाँ पे दोस्तों तपस्या किसने की है? तो पांडवों की माता कुंती ने तपस्या की है।
ऐसे ही मैं आता हूँ, ध्यान करना दोस्तों पाली के अंदर और कौन से मंदिर हैं। तो पाली में ही ध्यान कर लें दोस्तों, और मंदिर है, वो है दोस्तों तापेश्वर महादेव मंदिर। तापेश्वर महादेव मंदिर, थोड़ा सा देखना भैया, तापेश्वर महादेव मंदिर, तापेश्वर महादेव मंदिर, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हल्का सा देखें दोस्तों। ये जो तापेश्वर महादेव मंदिर है ये कौन से स्थान पर पड़ता है, कभी ऐसा पूछ ले तो दिमाग में रखना दोस्तों, तापेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पाली में। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेंगे। तो अभी हम पाली के मंदिर देख रहे हैं, मैं लास्ट में अभी वापस आपको बता दूंगा। लेकिन ये तप की बात आ गई, ताप की बात आ गई, तो मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। अगर पूछ ले दोस्तों तापी बावड़ी, तापी बावड़ी, ये तापी बावड़ी कहाँ है, तो आप बताओगे दोस्तों ये पड़ती है जोधपुर में, जोधपुर में। अब ये मत कह देना सर टापी, हमें तो टापी, कहाँ टापी, जोधपुर में, तापी जोधपुर, तापी जोधपुर। लेकिन अगर बावड़ी आ ही गई तो बावड़ी तो जानते हो ना क्या होता है, स्टेप वेल्स, सीढ़ीदार कुएं। पुराने टाइम में हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों जल संरक्षण की एक विधि थी और दोस्तों बावड़ियों का निर्माण किया जाता था और जिनमें दोस्तों जल को संचित किया जाता था। और जब बारिश के दिन होते तो वो पूरी बावड़ी भर जाती थी और वो धीरे धीरे फिर उसके पानी को काम में लेते थे, पीने में काम आती थी। लेकिन अब बावड़ी आ गई तो अब यहीं मैं आपके एक सवाल और बना देता हूँ, दिमाग में रखना दोस्तों, बावड़ियों वाला शहर किसे कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों बावड़ियों वाला शहर कौन सा है, बूंदी। दिमाग में रखना दोस्तों बावड़ियों वाला शहर कौन सा है, बूंदी। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, तो वो बावड़ी है दोस्तों रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पड़ती है भैया, बूंदी में पड़ती है। और रानी जी की बावड़ी का और नाम क्या है दोस्तों, तो वो है नाथावती की बावड़ी। तो मैं अब ज़्यादा यहाँ नहीं लिखूँ, बावड़ियों में मैं बता दूंगा। याद कैसे रखोगे, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता। तो नाथावती की बावड़ी ही क्या कहलाती है, रानी जी की बावड़ी, या रानी जी की बावड़ी ही क्या कहलाती है, नाथावती की बावड़ी, जो कहाँ है दोस्तों, बूंदी में। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। हल्का सा देखो दोस्तों, हमने ये देखा है दोस्तों तापेश्वर महादेव मंदिर, सर लिखा ही दो ना, तो चलो एक बात मैं और लिखा देता हूँ, सुनो। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, दिमाग में रखना दोस्तों राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। तो अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, तो उसका नाम है भैया रानी जी की बावड़ी। डिटेल बावड़ियों में कराऊंगा, रानी जी की बावड़ी। सर ये रानी जी की बावड़ी कहाँ पड़ती है, मैं लगे हाथ ही चर्चा कर लेता हूँ। रानी जी की बावड़ी दोस्तों सुन लें, इस रानी जी की बावड़ी का अन्य नाम क्या है, तो दिमाग में रखना दोस्तों इसका नाम है नाथावती की बावड़ी। मैं इतना ही नाम लिखूंगा, नाथावती, नाथावती की बावड़ी। और ये रानी जी की बावड़ी कौन से स्थान पर पड़ती है, तो आप जानते हो दोस्तों ये पड़ती है बूंदी में। याद कैसे रखोगे, तो रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, आराम से याद रह जाएगा। देखो दोस्तों बावड़ियों का शहर बूंदी, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, रानी जी की बावड़ी। लेकिन आपसे पूछ ले तापी बावड़ी कहाँ है, जोधपुर। सर ये बावड़ियां बीच में कहाँ से आ गई, ये देखो नाम दिख रहा है तुम्हें, तप तप तप, तापेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पाली में। लेकिन आपसे पूछ ले तापी बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। तो बावड़ी आ गया तो मैंने बता दिया बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी। और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है, रानी जी की बावड़ी। देखो ये जो बीच में चीज़ें लाता हूँ ना, इनका फायदा कहाँ मिलेगा, ये बातें जब दोस्तों तुमने अभी बीच में सुनी है, जब आगे आप टॉपिक पढ़ोगे जैसे दुर्ग, तो कुछ दुर्ग सुने हुए होंगे, आगे पढ़ोगे तुम राजस्थान की बावड़ियाँ, तो कुछ बावड़ियाँ सुनी होगी, तो उस टाइम ध्यान कर लें दोस्तों तुम्हें सुनी सुनी नहीं लगेगी, तुम्हें सुनी सुनी लगेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने अभी नहीं सुनी तो उस टाइम ध्यान कर लें दोस्तों तुम्हें सुनी सुनी लगेगी। मेरी बात में अंतर था, महसूस करना। खैर जो भी हो, हम महादेव जी के मंदिर पढ़ रहे हैं और अभी पाली के अंदर जो महादेव जी हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। एक पाली में और महादेव जी हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों पाली के अंदर एक है भैया सोमनाथ, सोमनाथ महादेव कह दो या सोमनाथ मंदिर कह दो, जहाँ सोमनाथ है वो ध्यान कर लें दोस्तों महादेव जी के ही मंदिर होंगे। देखो दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करता हूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है। नॉर्मल सी बात है, सोम मतलब भगवान शिव, ये किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। और आपसे पूछ ले ये सोमनाथ मंदिर है, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों सोमनाथ मंदिर कहाँ है भैया, पाली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। महादेव जी के मंदिर होंगे शिव तेरस को या शिवरात्रि के दिन दोस्तों मेला भरेगा। शिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण तेरस को, या मैं कहूँ
फागण का जो महीना है उसका जो पहला पखवाड़ा है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पखवाड़ा है, उसमें जो 13 आती है उसी दिन दोस्तों ध्यान कर लें मेले भरते हैं। जहाँ जहाँ महादेव जी के मंदिर है मेले भरते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये मैंने सोमनाथ मंदिर लिखा, आगे मैं डिटेल कर दूंगा, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। आपसे अगर पूछ ले देव सोमनाथ, देव सोमनाथ, सोमनाथ तो कहाँ है? बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? पाली में। लेकिन देव सोमनाथ मंदिर पूछ ले तो वो कहाँ है भैया? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सा है? देव सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? पाली में। देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में। याद रखना दोस्तों, देव सोमनाथ डूंगरपुर, सोमनाथ पाली। लेकिन एक चीज मैं लगे हाथ ही और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, दिमाग में रखना दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, तो विश्व प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में। गुजरात के अंदर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। और ये जो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, इस पर दोस्तों ध्यान कर लें आक्रमण तो अनेक आक्रमण हुए, लेकिन ध्यान करना दोस्तों, मैं मुख्य जो आक्रमण हुआ मैं उसी की बात कर लेता हूँ। 1025 ईस्वी के अंदर, दिमाग में रखना दोस्तों, 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, ध्यान करना दोस्तों, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। तो यहाँ पे 1025 ईस्वी के अंदर दोस्तों आक्रमण कौन कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। हालांकि ये इंडियन हिस्ट्री की बातें हम आगे कर लेंगे। आपको इतना याद रखना है दोस्तों, आज आपने पाली के अंदर जो महादेव जी हैं उनको पढ़ने का प्रयास किया है, और मैं वापिस आपके साथ चर्चा कर देता हूँ। देखो पाली जिले में कौन से महादेव जी थे, वापिस देखें दोस्तों, पाली जिले में जो महादेव जी थे वो कौन से थे। आज जो भी पढ़े, एक तो पढ़ा तुमने सालेश्वर महादेव मंदिर, कुछ ही याद नहीं रखना, पाली में है सालेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों ये जो सालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पे दोस्तों तपस्या किसने की है? तो परशुराम महादेव जी के पिताजी हैं, ध्यान करना, परशुराम जी के पिताजी हैं, उनका नाम क्या है? जमदागन ऋषि। जमदागन ऋषि, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, भगवान परशुराम के पिता हैं जमदागन ऋषि, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। एक भैया आप जानते हो दोस्तों कौन सा मंदिर पढ़ा हमने? परशुराम महादेव मंदिर। ये जो परशुराम महादेव हैं दोस्तों, परशुराम महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हो दोस्तों पाली में। यहाँ तपस्या किसने की है? तो ऋषि परशुराम ने, भगवान परशुराम ने यहाँ पे तपस्या की है। यही परशुराम है जिन्हें राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, परशुराम महादेव मंदिर को। और यहाँ पे हमने कौन सा मंदिर पढ़ा है? तो और हमने पढ़ा है दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, बैजनाथ महादेव मंदिर। ये जो बैजनाथ महादेव मंदिर है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाली के अंदर है, जिसे निम्बों का नाथ भी कहते हैं। और यहाँ तपस्या किसने की थी? तो पांडवों की माता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? कुंती। शायद छोटा होगा ती, कुंती। दिमाग में रखना दोस्तों, कुंती ने, पांडवों की माता कुंती ने। इसके अलावा बात करूं दोस्तों यहाँ पे और कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पे है भैया तापेश्वर महादेव मंदिर। तापेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों पाली में कौन सा है? तो आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पे है भैया सोमनाथ मंदिर या सोमनाथ महादेव मंदिर। लेकिन देव सोमनाथ पूछ ले तो वो कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मैंने देखो स्टार्ट किए महादेव जी के मंदिर बाड़मेर बालोतरा, फिर नीचे आए हैं दोस्तों सांचौर जालोर, फिर नीचे आए हैं दोस्तों सिरोही, और सिरोही के पास में क्या है दोस्तों? पाली। अब हम चलने वाले हैं दोस्तों उदयपुर जिले में। तो उदयपुर जिले के एक महादेव जी हम पढ़ लेते हैं। उदयपुर में दो एक महादेव जी होंगे, लेकिन एक महादेव जी अभी हम पढ़ लेते हैं, तो लगे हाथ ही चलिएगा। उदयपुर में जो महादेव जी हैं वो कौन से हैं? तो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना। उदयपुर के अंदर है भैया गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। अभी वैसे थोड़ी बहुत तो हमने चर्चा कर ली, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, मैं इन्हीं की बात करता हूँ दोस्तों। हल्का सा देखें दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, स्थान बाद में देख लेंगे, पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं। चलो, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, इनको और क्या कहते हैं? इनके अन्य नाम। तो दिमाग में रखना दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को और क्या कहते हैं? तो इन्हें एक तो कहते हैं भैया मेवाड़ का अमरनाथ। मेवाड़ का अमरनाथ, अभी पीछे हमने चर्चा भी की थी, मेवाड़ का अमरनाथ। और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया गिरवा का अमरनाथ। गिरवा का अमरनाथ। दिमाग में रखना दोस्तों, अमरनाथ। सर ये गिरवा क्या है? तो मैं यही नोट में लिख देता हूँ दोस्तों, गिरवा। तो आप जानते हो दोस्तों गिरवा क्या है? ये राजस्थान ज्योग्राफी का अच्छा सवाल बनता है, तो दिमाग में रखो दोस्तों, उदयपुर में स्थित
उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। सर ये तस्तरी क्या होती है? तो आपके घर में पहाड़ियाँ। दोस्तों तस्तरी क्या होती है तो मैं बता दूँ, आपके घर में एक तो होती है कटोरियाँ, जिसे हम मारवाड़ी में बाटकी कहते हैं, बाटकी, और बड़ी जो कटोरियाँ होती है जिसे हम मारवाड़ी में तासली कहते हैं। तो ये जब दो तासलियों को आपस में मिला दें, जो आकृति बनती है, जैसे लगभग मेरे हाथ से आपको दिख रहा होगा, तो ऐसी आकृति की जो पहाड़ियाँ होती है उसे कहते हैं भैया गिरवा। हल्का सा सुन लें, आपने कृष्णा पूनिया का नाम सुना होगा, जो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी थी। वो जो डिस्कस थ्रो है उसी को कहते हैं तस्तरी। तो कृष्णा पूनिया भी क्या फेंकती थी? तस्तरी, तस्तरी, तस्तरी की खिलाड़ी थी जिसे डिस्कस थ्रो कहते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में रखना दोस्तों, उदयपुर के अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? गिरवा। दिमाग में रखो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, दोस्तों अन्य नाम क्या है? मेवाड़ का अमरनाथ, और क्या कहते हैं? गिरवा का अमरनाथ। तो गिरवा क्या है? अब मैं एक बात और कर लूँ तो आपसे पूछ ले, ध्यान कर लें दोस्तों, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? मैं तो जब भी नोट्स पढ़ाऊंगा, भले ही आगे पढ़ाई हुई बात हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई जब भी बात आती है तो मैं जरूर करता हूँ। और आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा, ऐसे जुड़ी हुई बात को रिलेट किया करो और दिमाग में लाने का प्रयास किया करो। तो राजस्थान का अमरनाथ तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों, राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं परशुराम महादेव मंदिर। और परशुराम महादेव मंदिर आप भली भांति जानते हो दोस्तों, कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों पाली में पड़ता है परशुराम महादेव मंदिर। दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह पे पड़ता है? तो आप जानते हो दोस्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? उदयपुर। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा उदयपुर, वही उदयपुर जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 ईस्वी में। कौन सी जगह पर हुई थी? तो धूनी नामक स्थान पर। और उदयपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। 1559 में बसा है उदयपुर, और 1459 में बसा है जोधपुर। और जोधपुर किसने बसाया? राव जोधान। 1155 में बसा था, आपको पता होगा, जैसलमेर। जैसलमेर किसने बसाया था? जैसल भाटी ने। और 1113 में बसा था दोस्तों अजमेर, और अजमेर किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने। ये कुछ मोटी मोटी बातें याद रखा करो। 1488 में बसा था बीकानेर, और बीकानेर किसने बसाया था? राव बीकानेर। तो ऐसे कोई छोटे मोटे जो शहर चर्चित हों तो उनका भी थोड़ा बहुत याद रखो। तो दिमाग में रखना दोस्तों, अभी हमने जो महादेव जी पढ़े हैं तो हल्का सा देखें, मैंने तुम्हें ऐसे महादेव जी पढ़ाने का प्रयास किया है दोस्तों, एक श्रृंखला में मैंने लेने का प्रयास किया है। देखो दोस्तों, ये जो हमारा राजस्थान है, मैं इसकी बाउंड्री पे चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे दोस्तों यहाँ ऊपर ही ऊपर ध्यान कर लें दोस्तों, क्या आता है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके नीचे क्या आता है दोस्तों? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के नीचे क्या आता है? तो आप जानते हो दोस्तों बीकानेर। बीकानेर अब आजकल कहते हैं कि ये फड़ौदी भी ध्यान कर लें दोस्तों, यहाँ बाउंड्री के टच होगा। तो जो भी है, हालांकि अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है, रावीरा का एक जो मैप जारी हुआ था उसमें फड़ौदी टच में बता रहे हैं, तो जो भी होगा हम देख लेंगे। और उसके बाद में ध्यान करना दोस्तों, क्या आता है भैया? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में क्या आता है भैया? बाड़मेर। और बाड़मेर का ही अलग अंदर भाग है, उसे क्या कहते हैं? बालोतरा। बाड़मेर के नीचे क्या आता है भैया? सांचौर। और सांचौर का अंदर भाग है वो क्या कहलाता है? जालोर। और इसी सांचौर के नीचे क्या जाता है भैया? शिरोई। और शिरोई के अंदर क्या जाता है भैया? पाली, पाली। और इसी सिरोही के नीचे दोस्तों आप देखोगे तो क्या जाता है दोस्तों? उदयपुर। तो आपके एक चीज़ जरूर दिमाग में आ रही होगी कि मैं जैसे चलाऊं वो कर्म से चलाऊं, वह वापस बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये है बाड़मेर, आपको समझ में आ रहा होगा। बाड़मेर अंदर वाला है बालोतरा, बालोतरा। प्लीज सुने, इधर देखें। बाड़मेर के अंदर कौन सा मंदिर था? तो आप जानते हो दोस्तों, कीराडू, कीराडू का सोमेश्वर मंदिर। कीराडू का सोमेश्वर मंदिर मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो कीराडू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ था? बाड़मेर में। तो बालोतरा में कौन सा मंदिर था? तो आप जानते हो पीपलूद गांव बालोतरा के अंदर मंदिर था, उसका नाम था दोस्तों हल्देश्वर महादेव मंदिर। मेरे हिसाब से दिमाग में रहेगा। आप भी नक्शा रखो और उस नक्शे में ऐसे ही भरते जाया करो। दोस्तों मैं बात करता हूँ सांचौर की। तो आप जानते हो दोस्तों सांचौर में कौन सा शिव मंदिर था? तो आप जानते हो दोस्तों शेवाड़ा का शिव मंदिर, शेवाड़ा का शिव मंदिर। तो जालोर में कौन सा था? तो आप जानते हो दोस्तों जालोर के अंदर था दोस्तों आपेश्वर महादेव मंदिर, आपेश्वर महादेव मंदिर, जिसे अपराजितेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। शिरोई के अंदर कौन से महादेव जी थे? तो आप जानते हो दोस्तों, एक तो है भैया अचलेश्वर, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, अचलेश्वर महादेव मंदिर।
और कौन से हैं भैया? और हैं भैया शारणेश्वर महादेव मंदिर, शारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में हो गए। ऐसे ही बात कर लेते हैं पाली, और इस पाली में जो भी महादेव जी थे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, एक तो है भैया सालेश्वर, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सालेश्वर है पाली में, शारणेश्वर है सिरोही में। सालेश्वर के बाद में हमने देखा दोस्तों परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर। इसके बाद में देखा तुमने दोस्तों बैजनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ महादेव मंदिर। इसके बाद में देखा तुमने दोस्तों तापेश्वर महादेव मंदिर, और तापेश्वर महादेव मंदिर के बाद में देखा तुमने दोस्तों तापेश्वर के बाद में देखा था तुमने दोस्तों सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। लेकिन देव सोमनाथ कहाँ है दोस्तों? तो देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा? डूंगरपुर में। तो ये पाली के अंदर हो गया। उदयपुर की बात कर रहा हूँ तो उदयपुर में तुमने अभी पढ़ा है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। और उदयपुर में कौन सा हो जाएगा? तो आप जानते हो दोस्तों एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। वो हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आज जो महादेव जी देखें वापस देखें। बाड़मेर में भैया किराडू का सोमेश्वर मंदिर, बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर, सांचौर में शेवाड़ा का शिव मंदिर, जालोर में है आपेश्वर या अपराजितेश्वर महादेव मंदिर, सिरोही में है दोस्तों अचलेश्वर महादेव मंदिर और शारणेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर में है दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, और एकलिंगनाथ जी का अभी मंदिर हमें पढ़ना है, वो अगले पीरियड में हम पढ़ लेंगे या अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और दोस्तों पाली में आपने कौन से पढ़े हैं? सालेश्वर, परशुराम, बैजनाथ, तापेश्वर और सोमनाथ मंदिर। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। दोस्तों यदि हमारी क्लास पसंद आती हो तो दोस्तों इस YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं हमारी क्लास कैसी लगती है। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें दोस्तों संबल प्रदान करेंगे, हमें दोस्तों प्रोत्साहित करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हमारी क्लासें कैसी लगती है, और आपकी जो भी नीड हो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं, उस हिसाब से हम क्लासें और डालते जाएंगे। थैंक यू।